देखिए दोस्तों, आज शनिवार का दिन है। आज मार्केट की छुट्टी है। आज ऑफ है। ट्रेडर लोग जितने भी ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, सबका आज छुट्टी का दिन है। तो आज एक इंपॉर्टेंट बात पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हायर है बनाते हुए अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जब अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा हो या किसी भी स्टॉक इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो, जब अप ट्रेंड चल रहा हो, तो कब आपको वहां पर सेल करना है, किस दशा में, किस कंडीशन में, आपके पास क्या कंडीशन है कि आपको वहां पर सेल करना है, क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सेल करने की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं, अगर अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, अप ट्रेंड में हमें कैसे पता चलेगा चल रहा है? अगर 5 मिनट के चार्ट में आपको मार्केट अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड का हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक हो। माना मार्केट डेली में नेगेटिव चल रहा है, अगर अब आपको इंटरडे में अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है, तो ये ट्रेंड अप नहीं हो जाता है, बल्कि ये जो ट्रेंड, जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसका ये पुल बैक है, उसका ये यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कभी भी ट्रेंड अगर आप डिसाइड करते हैं, तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम में डिसाइड करिए। आप 30 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, आप यहाँ पर चार्ट लगा सकते हैं 1 घंटे का, 1 आवर का यहाँ पर चार्ट लगा सकते हैं, आप चार्ट लगा सकते हैं यहाँ पर डेली का। तो अगर आपको ट्रेंड डिसाइड करना है, तो फिर आप हायर टाइम फ्रेम में डिसाइड करेंगे कि आजकल का ट्रेंड चल क्या रहा है। अभी देखिए, जैसे कि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हमें सेल यहाँ पर कब करना है, कब हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन डाउन साइड की तरफ बनानी चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप ऑप्शन सेल कब करेंगे, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप यहाँ पर पी बाय यहाँ पर कब करने वाले हैं, किस कंडीशन से हमको करना है, उसी पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम चार्ट में बैक टेस्ट भी करेंगे, पहले हम वहां पर लॉजिक समझ लेते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना होता है और किस कंडीशन से हमें वहां पर सेल करना होता है। देखिए, सिंपल सी बात, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, माना यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस रहा था मार्केट का, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और यहाँ से अप साइड में मार्केट चला गया है। अभी देखिए, जब मार्केट पहली बार यहाँ नीचे आता है, क्या यहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए? क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए। देखिए, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है, उसका भी लॉजिक मैं यहाँ पर बताऊंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर से ऐसा बना देता हूँ। देखिए, मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर जा रहा है। जो ये फर्स्ट पुल बैक है, इस पुल बैक पर क्या हमें यहाँ पर सेल कर देना चाहिए? यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फर्स्ट पुल बैक में हमें सेल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये पुल बैक, पहले तो हमें इसकी साइकोलॉजी समझनी होगी कि ये पुल बैक यहाँ पर बन क्यों रहा है। ये जो पुल बैक बना, ये पुल बैक का फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों हुआ? देखिए, मार्केट यहाँ से इस लेवल का, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस है, इस लेवल का मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कुछ लोगों ने बाय किया है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपने यहाँ पर सी बाय किया होगा। अगर आप इन्वेस्टर में बड़े, मतलब अगर आप बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर आपने, हो सकता है कि पी यहाँ पर आपने सेल करा होगा। तो पी सेल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ऑप्शन बाय भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ पर चला गया है। मार्केट यहाँ पर जाने पर आप दोनों को ही, जिन लोगों ने बाइंग साइड में यहाँ पर ट्रेड लिया, आप दोनों को ही यहाँ पर एक डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा होगा। एक प्रॉफिट अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो अगर आसपास कोई लेवल है, जैसे ये यहाँ पर 48,000 का लेवल है, आसपास कोई रेजिस्टेंस, कोई लेवल है, तो यहाँ पर से कुछ लोग जो कमजोर रिटेलर होते हैं, वो यहाँ पर से प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर देते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आने लगता है, तो फिर जो बड़े इन्वेस्टर, जिन लोगों ने बड़ा पैसा लगाया, वो लोग भी यहाँ पर फिर कुछ क्वांटिटी अपनी निकालना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से मार्केट के एक ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट का फेज देखने को मिलता है। क्या इस पर हमें सेल कर देना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमें बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस्ट होता है, नीचे को रिट्रेस्ट होता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करना छोड़ दिया है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय नहीं किया है, या जो पुल बैक में बाय करते हैं, इसे पुल बैक भी कहते हैं, जो जब मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, जब कंफर्मेशन दिखाता है, यहाँ पर जब बाय करते हैं, वो लोग यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर आने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पर फ्रेश बायर और फ्रेश सेलर तो आते ही आते हैं, और जो लोग यहाँ पर बाय करके बैठे हैं, जिन्होंने अपनी कुछ पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पर निकाली है, वो लोग अभी भी इस ट्रेड में बने हुए हैं। तो यहाँ पर से मार्केट फिर से हमें अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखता है। अब हमें यहाँ पर बाय कब करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो, अगर आपसे यहाँ से मिस हो गया है, तो आप अगर रिटेल इन्वेस्टर और बिगिनर हैं, तो आपको इस हाई के निकलते ही यहाँ पर आपको सी बाय करना है। आपको लेवल का ध्यान रखना होगा, आपका रेजिस्टेंस का ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होगी। लेकिन मैं एक आपको जनरल सी बात बता रहा हूँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन साइड आया, यहाँ पर बुल बैक दिया, रिट्रेस्ट किया मार्केट ने, और जैसे ही इस हाई को दोबारा निकला, तो यहाँ पर आप एक सी की पोजीशन बना सकते हैं। इस
रिट्रेस पे हमको यहाँ पर पी बाय कतई नहीं करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर बाय नहीं करना है। अब ये आता है कि हमको यहाँ पर सेल कब करना चाहिए, सेल कब करना है हमको यहाँ पर, ये इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। ये तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का फॉर्मेशन वहां पर कैसा बन रहा है। अब हमें सेल कब करना चाहिए। देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, रिट्रेस करता है, दोबारा यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर माना एक इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000 का लेवल है, कोई साइकोलॉजी का लेवल है मान लेते हैं। मार्केट रिट्रेस करता है, पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद यहाँ पर दोबारा अपसाइड जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस हाई को ना टच करता है ना ही यहाँ पर क्रॉस करता है और मार्केट दोबारा से नीचे आने लगता है। अब देखिए इसे कई सारे लोग यहाँ पर एम पैटर्न भी कहते हैं, ये आपको एम पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, जिसे डबल टॉप भी कहते हैं। तो मार्केट जब दोबारा पुल बैक देने के बाद दोबारा अपसाइड जाने की कोशिश करता है, इस हाई को टच भी नहीं कर पाता है, ब्रेक भी नहीं कर पाता है, जब दोबारा मार्केट डाउन साइड की तरफ आने लगता है तो हमें इसका जो ये लेवल निकलते ही, इस सपोर्ट का यहाँ पर हमें ये निकलते ही फिर हमें यहाँ पर पी की साइड में ट्रेड लेना हम सोच सकते हैं। लेकिन हमारे टारगेट कितने लंबे होने चाहिए इस पे हमें अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे हमें टारगेट निकालना है, ये एज पर मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट में पिछला ट्रेंड क्या चल रहा है उसके हिसाब से हमारा टारगेट बहुत ज्यादा उस पर हमारा टारगेट डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर हमने इस जो नेक लाइन बनी है यहाँ पर, इस नेक लाइन के लो का निकलते ही हमने यहाँ पर पी बाई कर लेना है। फिर टारगेट हम इसके हिसाब से, मतलब उस समय करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम टारगेट डिसाइड करेंगे। लेकिन पी बाय हम कब करेंगे, जब मार्केट में हमें इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मार्केट है, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद मार्केट ने यहाँ पर दोबारा रिटेस्ट करने की कोशिश करी, दोबारा इस हाई को निकालने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर तक पहुंचा नहीं मार्केट और नीचे आ चुका है। अभी देखिए मार्केट में यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए बायर आए, बायर आने के बाद बायर ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी, मार्केट नीचे आया, दोबारा यहाँ पर बायर आए, लेकिन बायर में अब स्ट्रेंथ रह नहीं गई है। ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और इस रेजिस्टेंस पर जो बड़े लोग थे या जो सेलर थे, जो बड़े इन्वेस्टर, बड़े ट्रेडर हैं, उन लोगों ने यहाँ पर फिर सेलिंग करना शुरू कर दिया है और इस वजह से मार्केट को उन्होंने ऊपर तक जाने ही नहीं दिया। मतलब अपनी स्ट्रेंथ दिखाई सेलर ने, यहाँ पर सेलर की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से मार्केट इस हाई को दोबारा ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आने लग गया। तो ये सिनेरियो रहता है जब भी हमें सेल करना होता है अप ट्रेंड में। मतलब कहने का मतलब है कि पहले पुल बैक में आपने यहाँ पर सेल कतई भी नहीं करना है, ये आपके दिमाग में हमेशा बात होनी चाहिए। आपको सेल तब करना है जब मार्केट दोबारा अपसाइड जाने की कोशिश करे लेकिन जा ना पाए और इस नेकलाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हमें अप ट्रेंड में सेल कब करना है। और ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करेंगे हमेशा हायर टाइम फ्रेम में। आप डेली कैंडल में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे में, मतलब 30 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं आप, 1 घंटे का चार्ट लगा सकते हैं, डेली का चार्ट लगा सकते हैं। उसमें आपको ट्रेंड डिसाइड करना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। बैक टेस्ट से क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता है और हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि चार्ट पर चल क्या रहा है। देखिए मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट के चार्ट में समझा देता हूँ, ये आपका हर टाइम फ्रेम में काम करेगा। चाहे आपका 5 मिनट का चार्ट लगा हो, आप 15 मिनट का चार्ट लगाओ या डेली का चार्ट लगाओ, ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड में हमें सेल का करना है ये आपको हर उसमें काम करेगा। अब देखिए मैंने इस तरह से बनाया है, लेकिन हमेशा आपको एक क्लासिकल सिनेरियो नहीं मिलता है और चार्ट में ऐसा भी बहुत कम होता है कि हमें यहाँ पर क्लासिकल सिनेरियो देखने को मिले। अभी देखिए थोड़ा बड़ी पिक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में आने के बाद फर्स्ट पुल बैक मार्केट ने दिया है, यहाँ पर हमें सेल नहीं करना है, इस पुल बैक पे हमको सेल नहीं करना है। मार्केट ने देखिए इसका हाई निकाल दिया, हाई निकालने के बाद यहाँ पर आप सी बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा बड़ी पिक्चर लगाई है, ऐसा नहीं कि आपको इतना लंबा स्टॉप लॉस लेना है, आपको एज पर योर रिस्क एपेटाइट, एज पर योर मार्केट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर रिस्क लेना है। देखिए मार्केट ने एक इंपल्स दिया, पुल बैक आया, पुल बैक देने के बाद मार्केट ने दोबारा इस हाई को निकाला और हमने यहाँ सी बाई लिया, तो एक मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। अभी देखिए मार्केट डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है, क्या इस फर्स्ट पुल बैक में हमें यहाँ पर सेल करना है, ये थोड़ा मैं बड़ी पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। इस बीच में भी हो सकता है आपको ट्रेड मिले हो, लेकिन मैं थोड़ा बड़ी पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमें सेल नहीं करना है। देखिए मार्केट ने दोबारा अपसाइड जाने की कोशिश करी, इसको मैं एक इंपल्स मान लेता हूँ, मार्केट नीचे आया, दोबारा अपसाइड जाने की कोशिश करी और इस हाई को मार्केट दोबारा नहीं ब्रेक कर पाया, मार्केट नीचे आ गया। अभी देखिए जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया तो कितना बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। अभी देखिए कुछ और हम बैक टेस्ट यहाँ पर कर लेते हैं, मैं कुछ और पीछे चार्ट को ले जा देता हूँ। देखिए जो ये सेलिंग प्रेशर आ है, इस सेलिंग प्रेशर का अगर आप बनाएंगे, देखिए पीछे से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, पीछे से कहां से जा रहा था, फिर कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने लगेंगे, इसलिए मैं इसको पूरा थोड़ा सा चार्ट इस तरह से बना देता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट कुछ अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन इस हाई तक नहीं पहुंचा, नीचे आ गया।
अगर हम इसको एक इम्पल्स मानते हैं, इसको इसको रिटेस्ट मानते हैं, तो ऊपर जाने की कोशिश करी, इस हाई तक नहीं पहुंचा, जैसे नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें यहाँ पर मिला। देखिए हर जगह आपको ऐसे ही सिनेरियो मिल रहे होंगे। देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, अब ये तो खैर यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो यहाँ से तो हमें लोअर हाई की फॉर्मेशन दिख रही होगी, जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। मेन हमारा जो आज का वीडियो बनाने का मोटिव वो है कि हमें अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो मार्केट में किस तरह से हमें डाउनफॉल हमें मिल सकता है, किस तरह से डाउनफॉल को हम वहां पर कैप्चर कर सकते हैं, किस तरह से हम अप ट्रेंड में मार्केट को यहाँ पर सेलिंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो। देखिए थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर देता हूँ, मुझे खिसकाने में आसानी हो जाएगी, आपको समझने में यहाँ पर और आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा एग्जाम्पल है कि हमें यहाँ पर पी बाय नहीं करना। देखिए मार्केट ऊपर की साइड आया, ऊपर की साइड जाने में फर्स्ट पुल बैक दिया, फर्स्ट पुल बैक देने में देखिए मार्केट दोबारा जाने की कोशिश करा, नहीं गया, लेकिन इस लो को भी नहीं ब्रेक कर रहा। इस बात का आपको ध्यान देना। देखिए अगले दिन मार्केट क्लोज आता है, खुलता ही नीचे है, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद सीधे मार्केट ने इस हाई को निकाल दिया, यानी यहाँ पर हमारा सी का सेटअप बनता है। उसके बाद देखिए मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन हाई के आसपास मार्केट नहीं पहुंच पा रहा, और यहां से नेकलाइन ब्रेक होते हम यहाँ पर पी का ट्रेड बना सकते हैं। ऐसा आप अगर बैक टेस्ट करते रहेंगे, मैं एक दो बैक टेस्ट और बता देते हैं यहाँ पर, वीडियो को अनावश्यक हम लंबा यहाँ पर नहीं करेंगे। देखिए मैंने 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ, आप देख लीजिए, यहाँ पर तो खैर हमें डाउन साइड का सिनेरियो दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, फिर भी हम यहाँ पर टेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर कहीं से दिख रहा है, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, पिछला ट्रेंड अब है, यहाँ मान के चल रहे हैं मार्केट ऊपर आया, ऊपर जाने के बाद डाउन साइड आया, डाउन साइड के बाद देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस हाई को नहीं ब्रेक करा, तो यहाँ पर जैसे नेकलाइन ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको दोनों चीजें समझ में आ रही है कि हमें सी कब बाय करना है अप ट्रेंड में, और पी हमें यहाँ पर कब बाय करना है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो के पीछे का जो हमारा मोटिव था, जो लॉजिक था समझाने का, वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ बाकी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।